औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 के साथ मैं मोहम्मद राशिद ख़ान हाज़िर हूँ। तो आज जो हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स हमारे पास जो है इनक्लोज, अगर रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दिया जाए ब्रैकेट के अंदर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की अगर हम बात करें, जिनको एंट्रीज़, एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। उसके साथ उसका फार्मूला भी लिखा था कि ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है जी इसका ऑर्डर फाइंड करें। और मैट्रिक्स उसने हमें एक दे दिया, ए मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स है जी 2 3 -5 एंड 6। वो कहता है कि इसका जी ऑर्डर हम फाइंड करें। तो बेसिक्स तरीके से, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और जो आप एग्ज़ाम देंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उसी फॉर्मेशन में ही आपको बताऊँ। तो हमने बताना है जी इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए वो हमने जी बताना है। सबसे पहले आप ऑर्डर का जो फार्मूला लिख देंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर वो फार्मूला होता है जी नंबर ऑफ़ रोज़। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्योंकि रोज़ इसलिए लिखने हो सकता है इससे एक से ज़्यादा हो। अभी आ जाएगा जी हमारे पास ऑर्डर। अब इसमें हम देखेंगे रोज़, ये 2 और 3 की एक रो है, ये आ गया जी 1। फिर हम बाई और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 5 एक कॉलम, 3 6 ये दूसरा कॉलम। इसका मतलब है इसमें कॉलम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसका मतलब ये है इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं सी को। सी हमारे पास दिया हुआ है 2 और 4। ये 24 नहीं 2 और 4 है, क्योंकि दरमियान में गैप है। जब गैप से पता चलता है कि ये पहली है और ये सेकंड है। तो इसका भी हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर वो हमने जी फाइंड करना है। सबसे पहले ऑर्डर का फार्मूला लिख लेते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमने जो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम लिखी, इसमें एक रो है, इसका मतलब है ये 1। फिर लिखेंगे बाय और कॉलम इसमें ये 1 और 2, इसका मतलब इसमें कॉलम कितने होंगे, 2। तो ये है जी हमारे पास इसका ऑर्डर। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर सी। इसी तरीके से अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर डी की बात करें, तो पार्ट नंबर डी उसने हमें दिया हुआ है जी 406। इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमने। तो अब ये जी हमारे पास ऑर्डर वो हमने फाइंड करना है। और ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें n जो है वो साइलेंट होता है। अब जी नंबर ऑफ रोज़ की बात करें तो ये 1 2 3, क्योंकि एक्स एक्सिस में 3 है तो ये आ जाएगा 3। फिर लिखेंगे बाय कॉलम, इसमें देखो 406 एक ही लाइन है, वर्टिकल लाइन एक ही है नीचे की तरफ जो आ रही है अप टू डाउन साइड, तो वो एक ही आ रही है, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा कॉलम 1। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर ई की, तो पार्ट नंबर ई का मैट्रिक्स उसने हमें दे रखा है, वो है जी हमारे पास ABC। ये स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं एज एंट्रीज़ के तौर पर। ये आ गया जी DEF। इसका अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा जी ऑर्डर जो कि हमने फाइंड करना है। आगे ऑर्डर का जी फार्मूला लिखते हैं। ऑर्डर नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब देखें 1 2 रो 3 रो, सी और एफ ये थर्ड रो है, इसका मतलब इसमें कितनी रोज़ हैं, 3। कॉलम ABC एक रो कॉलम, DEF सेकंड कॉलम। बाय लिख के ये आ गया जी सेकंड कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर ई। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्ट नंबर एफ़ की, तो एफ़ के अंदर उसने सिर्फ दिया हुआ है एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, सिर्फ 2 दिया हुआ है। इसका अगर हमने ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ऑर्डर के जी फार्मूला नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसके अगर हम बात करते हैं
तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम, उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाता है जी, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें इसी की 2 जो दिया गया है हमारे पास मौजूद है, तो ये देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन किए जिसमें हमने ऑर्डर फाइंड किया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।